उन्हें पता है कि अगर मैंने ये चीज़ सोची थी या ये मैं बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं इसको उस ऊँचाई तक ले जाऊँगा। अगर उसे ₹100 का सामान बेचना है तो वो हो सकता है कि नेगेटिव से वो बिज़नेस की शुरुआत कर रहा हो। मतलब उसके जेब में कुछ भी नहीं है, उसने पूरा ₹100 लगा दिया है उसको बेचने में, उसके बाद भी वो इनोवेशन सोच रहा है। कुछ भी नई चीज़ स्टार्ट करते हैं, अपने आप को या तो स्टार्टअप रन करते हुए दिखाते हैं, एंटरप्रेन्योर की तरह प्रोजेक्ट करते हैं, या फिर अगर कोई पुराने ज़माने का बंदा है या पुराने ख़्यालों का इंसान है, वो अपने आप को एज़ अ बिज़नेसमैन बताता है। So let's start with our first topic, business versus entrepreneurship. हेलो एवरीबॉडी, आई एम बैक विथ अनदर एपिसोड। अच्छा, मुझे लगता है कि आप लोग को जहाँ पे मैंने लास्ट एपिसोड के टाइम पे छोड़ा था तो आप लोग का एक्साइटमेंट थोड़ा तो बिल्ड हुआ ही होगा। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब भी हम लोग कोई चीज़ को स्टार्ट करते हैं लाइक दिस चैनल, तो धीरे धीरे वो चैनल पेस पकड़ता है। नाउ वी आर स्टेपिंग अप ऑन द फर्स्ट स्टेज, जिसमें हम लोग एक्चुअल अब टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे डे टू डे प्रोफेशनल लाइफ से डील करते हैं। हाँ, थोड़ा सा हिंट ऑफ पर्सनल टच तो रहेगा ये सब टॉपिक्स में। तो उसी सीरीज का फर्स्ट एपिसोड है बिजनेस वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, ये जो दो टॉपिक्स है ना, आई नो दीज आर वेरी फैंसी नाउअडेज। हर बंदा या बंदी अपने आप को या तो बिजनेसमैन बोलता है, एंड टेक्निकली आज की तारीख में 80% लोग अपने आप को एज एंटरप्रेन्योर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, whomsoever is doing और रनिंग समथिंग ऑफ देयर ओन। बट कभी सोचा है कि इन दोनों के बीच में कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी ये दो कैटेगरी ऑफ वर्ड्स आए हैं। वो क्या डिफरेंस है वो तो हम लोग आगे देखेंगे ही, बट उसके पहले एक छोटी सी एंड। ये जो फर्स्ट टॉपिक है ना, मैं मोस्टली अपने इंस्टीट्यूट में भी यही टॉपिक्स को पढ़ाती हूँ, पर यहाँ पर आई गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ दीज टॉपिक्स। अगर आपको ये टॉपिक्स इंटरेस्टिंग लगते हैं तो फॉर श्योर यू कैन जॉइन आवर इंस्टीट्यूट एज वेल। 1 से 1.5 महीने की क्लासेस होती है, टॉपिक्स बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, एंड आई एम डेड श्योर वो आपको आगे बिजनेस या एंटरप्रेन्योर्स बनने में फॉर श्योर हेल्प करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। आज की सोसाइटी में क्या है ना कि अगर हम कुछ भी नई चीज़ स्टार्ट करते हैं, अपने आप को या तो स्टार्टअप रन करते हुए दिखाते हैं, एंटरप्रेन्योर की तरह प्रोजेक्ट करते हैं, या फिर अगर कोई पुराने ज़माने का बंदा है या पुराने ख्यालों का इंसान है, वो अपने आप को एज अ बिजनेसमैन बताता है। दैट मीन्स अगर मैं कोई बिजनेस रन कर रही हूँ तो मैं अपने आप को एज एंटरप्रेन्योर इंट्रोड्यूस करूँगी और मेरे पेरेंट्स मुझे एज अ बिजनेस वुमेन इंट्रोड्यूस करेंगे। बट थोड़े थोड़े छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जो मैं चाहती हूँ कि क्योंकि अब हम लोग प्रोफेशनल लॉबी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आपको डिफरेंसेस पता हो। हर एक प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में कुछ एथिक्स होते हैं और ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, तो हमें अगर ये डिफरेंस पता होगा तो हम खुद को बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, बिजनेस वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, अगर आप लोगों को ये लगता है कि कोई भी थॉट या कोई भी चीज़ मैं स्किप कर पा रही हूँ, तो आप उसको प्लीज़ कमेंट्स में भी मेंशन कर सकते हैं। मैं अपने वीडियो पे उस बात का बिल्कुल ध्यान रखूंगी। ओके, नाउ कमिंग बैक टू दी बेस वन, आवर फर्स्ट टॉपिक। हम ना जब भी कोई काम चालू करते हैं तो हम ये सोचते हैं, हमारा अल्टीमेट गोल होता है कि बहुत पैसा कमाएं। तो पैसा कमाना इज द मेन थिंग इन बोथ दी टॉपिक्स, बिजनेस हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो। पर उसके अलावा आता है कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। नॉर्मली बिजनेसमैन जो होता है ना, या कोई भी एक बंदा जो बिजनेस खड़ा करता है, वो हमेशा कम रिस्क पे काम करता है। मतलब एक सेट आइडिया होता है। एग्जाम्पल, अगर मेरी गली में कोई किराने की दुकान है तो बंदा ना रिस्क ये नहीं देखता है कि उसको उस दुकान को कितना ग्रो करना है। वो ही सोचता है कि वो ₹100 का माल खरीदेगा, वो अपने दुकान पे स्टोर करेगा और ₹120 में बेच देगा और ₹20 उसका प्रॉफिट है। वहीं अगर हम एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, वो होते हैं रिस्क टेकर्स। मतलब अगर उसे ₹100 का सामान बेचना है तो वो हो सकता है कि नेगेटिव से वो बिजनेस की शुरुआत कर रहा हो। मतलब उसके जेब में कुछ भी नहीं है, उसने पूरा ₹100 लगा दिया है उसको बेचने में, उसके बाद भी वो इनोवेशन सोच रहा है कि किस तरह से मैं उसको सजाऊं अपनी शॉप में ताकि लोग आए, अट्रैक्ट हो और वो उसे 120 की जगह ₹150 में बेच पाए। प्रॉफिट दोनों ही लोग कमा रहे हैं, पर जो वो 120 की जगह ₹150 कमाने की जो इच्छा होती है ना, ये दिखा कर कि वो सबसे बेस्ट चीज सर्व कर रहा है, उसे एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप ना बिजनेस का ही एक अपर वर्जन है, पर वो एक स्पिरिट है। बिजनेस एक काम करने का तरीका है, या बिजनेसमैन एक सेट तरीके से काम करता है। तो आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं कि वो लोग गरीब होते हैं या कोई छोटा मोटा काम करते हैं, ऐसा नहीं है। दे माइट अर्न इन करोर्स, बट उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इज वेरी लो।
उसके बाद बिजनेस में एक और छोटी कैटेगरी होती है जिसमें हम लोग स्मॉल बिजनेस बोलते हैं, और इसी में एंटरप्रेन्योरशिप में एक छोटी कैटेगरी होती है जिसे हम स्टार्टअप्स बोलते हैं। अब मैं इन दोनों का भी थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताती हूँ, फिर आई विल कम बैक टू दी फर्स्ट टॉपिक। स्मॉल बिजनेस ये होता है कि उसके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और ही कम होती है। मतलब हाँ, उसे पता है कि वो अगर सुबह अपना दुकान खोल रहा है तो वो कुछ ना कुछ पैसा कमा लेगा और घर जाएगा खुशी खुशी। अब इसी में स्टार्टअप वाले होते हैं, अगेन रहती स्पिरिट एंटरप्रेन्योरशिप की ही है, पर उसके बाद उनका जो इनोवेशन करने का तरीका होता है ना, वो 200% ज्यादा होता है, और वो रिस्क टेकिंग उनकी और भी ज्यादा होती है क्योंकि उनके अंदर वो एक जज्बा होता है कि मुझे ना सक्सेसफुल होना है, जो कि कभी कभी फैंटेसी वर्ल्ड की तरफ भी चला जाता है। और इसीलिए स्टार्टअप्स क्लोज होने का रेशियो इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू स्मॉल बिजनेसेस। स्मॉल बिजनेसेस अल्टीमेटली धीरे धीरे ग्रो होके एक बड़ा बिजनेस फॉर्म कर सकते हैं, और बिजनेस धीरे धीरे ग्रो होके एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकता है। तो स्टार्टअप्स की ग्रोथ होने की कैपेसिटी बहुत लो होती है, और वो डिपेंड करता है उसके ओनर्स पे। अगर ओनर्स थोड़ा सा फैंटेसी वर्ल्ड से कम आए और वो समझ पाए कि क्या चीज रिस्की है, क्या चीज नहीं करनी है, तो दे कैन एक्चुअली कन्वर्ट देयर स्टार्टअप टू अ स्मॉल बिजनेस, देन स्मॉल बिजनेस टू अगेन अ बिजनेस एंड एन एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये होता है बेसिक डिफरेंस। जैसे ऐप वर्ल्ड में आपने देखा ही है कि लोग स्टार्टअप की तरफ जाते हैं, चालू करते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं और इन्वेस्टर्स वो स्टार्टअप्स को खरीदते हैं। तो कभी सोचा है कि वो इन्वेस्टर्स को जो हम लोग शब्द यूज कर रहे हैं वो भी एंटरप्रेन्योर्स ही होते हैं। इसलिए जब जब नए नए आइडियाज देखते हैं ना, उसको फटाफट से ग्रैब करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं और अपने बिजनेस को ग्रोथ की तरफ ले जाते हैं। तो थोड़ा सा तो कंफ्यूजिंग है, बट ये ना मिक्सचर है। सबका मेन मोटिव इज पैसा कमाना, पर किस तरह से कमा रहे हैं उससे डिफाइन होता है कि आप किस कैटेगरी में लाई कर रहे हो। ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारे नए नए वर्ड्स आते हैं, जैसे सोशल एंटरप्रेन्योर्स, इंट्राप्रेन्योर, ये सब भी हम आगे पढ़ेंगे। पर अभी हम लोग ना बेसिक हेडिंग पे बात कर रहे हैं, ताकि आगे चल के या आगे के नेक्स्ट टॉपिक्स पे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो स्टार्टअप आई होप अभी आप क्लियर हो। अब आते हैं हम लोग स्मॉल बिजनेस पे। स्मॉल बिजनेस कैन बी योर गली की सारी दुकानें, कियोस्क सेंटर्स, चाट की दुकान। एंड आपको पता है स्मॉल बिजनेस बहुत पैसा अर्न करता है। कभी सोचा है कि अगर आपके कोने पे जो गली की जो चाट की दुकान है वो कितना मंथली रेवेन्यू जनरेट करती है? दैट्स रियली वेरी हाई, क्योंकि रिस्क वो लोग कम लेते हैं, पर जो उनका सेट आइडिया होता है ना, उन्हें पता है कि इतना कमाना है और उस कमाने के ऊपर जो भी उनका अल्टीमेट प्रॉफिट होता है, इसलिए वो लोग बहुत अर्न करते हैं। उसके बाद वापस हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे, दैट इज बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एक तो मैंने आपको टॉपिक बताया रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के बारे में। अब प्रॉफिट्स की बात होती है। जब बिजनेस कोई भी बंदा करता है ना, तो बिजनेसमैन को पता होता है कि अगर मुझे अगेन 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया तो आई एम हैप्पी। पर एंटरप्रेन्योर्स को अगर 150 रुपए का भी प्रॉफिट होता है ना, दे आर नेवर सैटिस्फाइड। उनको हर दिन की एक ज़ील होती है कि यार नहीं, मुझे इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे कुछ और करना है। तो ऐसे वो आइडियाज़ को इनोवेट करते रहते हैं, और उनका इनोवेशन हमेशा जो सोसाइटी में अभी इन है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि ऐसे बहुत सारे आजकल ब्रांड्स हैं जो कि अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, या इन्वायरमेंट में पेड़ उगाने में मदद कर रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक या जो अभी हमारे लिए इन है उस टॉपिक्स को इन्वॉल्व करते हैं। वो एंटरप्रेन्योर स्पिरिट होती है। उन्हें पता है कि जब तक वो किसी से इमोशनली कनेक्ट नहीं करेंगे वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते। तो जो इमोशंस का कनेक्शन होता है ना, वो एंटरप्रेन्योर्स में होता है, क्योंकि चालू तो दोनों ने स्क्रैच से करा है, बट बिजनेसमैन का अल्टीमेट गोल इज पैसा। पर एंटरप्रेन्योर्स का गोल है कि बड़ा सा बड़ा एम्पायर खड़ा करे, लोग उन्हें जाने, फेमस हो, उनकी एक ज़ील हो और पूरे सोसाइटी में चेंज लाएं। तो सोसाइटी में चेंज लाने के लिए आपको चाहिए कि 100 लोग आपकी बात सुने। 100 लोग आपकी बात तब सुनेंगे जब आप इमोशनली कनेक्ट हो पाएंगे। तो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिफरेंस इज दैट इमोशनल कनेक्ट। सो यस, मेनली तो यही कुछ स्ट्रक्चर्स है जिससे ये डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। नाउ कमिंग अप टू दी थर्ड टॉपिक। लोग जनरली इसको ना थोड़ा एज से भी डिफाइन कर देते हैं। ऐसा लगता है कि जो यंगस्टर्स है, अगर वो लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, तो दे आर एंटरप्रेन्योर्स। पर अगर कोई अपने ओल्डीज में जाके अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो मतलब वो बिजनेसमैन है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज ऑलवेज फ्रॉम योर हाउ योर ब्रेन थिंक्स, हाउ यू आर प्रोजेक्टिंग योर बिजनेस मेक्स यू एन एंटरप्रेन्योर और अ बिजनेसमैन। इसके बाद फोर्थ टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं। नॉर्मली क्या होता है ना कि सबसे मेजर डिफरेंस मैंने आपको रिस्क टेकिंग एक्सप्लेन करा, बट इसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रगल्स। जब किसी एंटरप्रेन्योर की लाइफ में स्ट्रगल आता है ना, तो उसे वो किक देता है। ही और शी एंजॉयज इट कि हाँ ठीक है यार, स्ट्रगल आ रहा है, किसी दिन तो फेस आएगा कि हमारी पूरी लाइफ सेटल्ड होगी, एंड देन दे विल बी एन यूनिकॉर्न। अल्टीमेटली सबका एम्बिशन होता है यूनिकॉर्न बनने का, पर बिजनेसमैन का कभी एम्बिशन नहीं होता। उसका ये होता है कि मैं ना रात को सुकून से सोऊं पर करोड़ों भी कमाऊं। अगर उसकी लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं ना, ही और शी कैन इमीडिएटली वाइंड अप देयर बिजनेस, और वो सोचेगा कि मैं यहाँ से जितना पैसा निकल रहा है उसको निकालूं और दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूं।
पर एंटरप्रेन्योर कभी भी वो चीज़ को अल्टीमेट गोल तक नहीं छोड़ता है, जब तक उसे ये ना लगे कि अब इस बिजनेस से ज़ीरो आ रहा है। और कभी कभी तो नेगेटिव में जाने के बाद भी लोग नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उन्हें हारना मंजूर ही नहीं होता है। और रास्ते बार बार वो लोग बदलते भी नहीं हैं। उन्हें पता है कि अगर मैंने ये चीज़ सोची थी या ये मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं इसको उस ऊंचाई तक ले जाऊँगा। फॉर एग्जाम्पल हमारी फील्ड है यार, फिल्म मेकिंग और एड मेकिंग, कभी भी कंसिस्टेंट होता नहीं है। हमने भी शुरुआत करी तो सोचा यार इसमें क्या है, बहुत ही आसान है, एड बनाओ, पैसा कमाओ, आगे निकलो, दूसरा ब्रांड पकड़ो। तो स्टार्टिंग में हमारी सोच भी बिजनेसमैन की थी, पर जैसे जैसे हमारा बिजनेस ग्रो होता गया, बहुत सारे स्ट्रगल्स आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, तब हमारे अंदर आई एंटरप्रेन्योर स्पिरिट, जिसमें हमें लगा कि कुछ भी हो जाए हम ये काम करना नहीं छोड़ेंगे। और वो स्पिरिट के कारण ही आज हम यहाँ पे खड़े हैं। तो ये जो कुछ 4-5 मैंने आपको बातें बताई ना, ये सबसे मेजर डिफरेंस होता है दोनों की सोच में। तो आई होप आगे किसी को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसे बिजनेसमैन बोलना है और किसे एंटरप्रेन्योर बोलना है। और इसी के साथ आज का टॉपिक हम एंड करते हैं। थोड़ा सा लंबा हुआ है बट एक छोटा सा ओवरव्यू था। आई होप आपको मजा आया हो। और नेक्स्ट टॉपिक का ब्रीफ मैं भी आपको इस वीडियो के एंड में दूंगी। तब तक आप लोग एंजॉय करिए और एक और बार रिपीट करके देखना, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा बहुत तो कंफ्यूजिंग होता है। जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार हमें भी मजा आएगा। सो थैंक यू। अभी इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बिजनेस एथिक्स। एथिक्स हर किसी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आप घर पे हो, बाहर हो, सड़क पे हो, प्रोफेशनली कुछ काम कर रहे हो या किसी इंसान से मिल रहे हो। उन्हीं सारे टॉपिक्स में जो एथिक्स वर्ड कॉमन है, वैसे ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्क एथिक्स। और वर्क एथिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस एथिक्स। मतलब आपके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होना ही चाहिए अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो इन्हीं बातों पे हम हमारे सेकंड टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। यहीं पर ही हम वाइंड अप करते हैं आज का सेशन और अगले सेशन में जल्दी से मिलते हैं। पर यस, एक सबसे इम्पॉर्टेंट और अच्छी बात, अब ना आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी यही वीडियोस को देख सकते हैं और वहाँ पर एक गिफ्ट्स का ऑप्शन है। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो आप उधर जाके मुझे गिफ्ट्स भी दे सकते हैं। थैंक यू। मैं लिंक्स ना नीचे अटैच कर रही हूँ ये सारे चैनल्स की। आई होप आपको मेरे साथ ये नए टॉपिक्स पे बात करके अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा हो तो एक थम्स अप तो बनता है ना, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ। थैंक यू अगेन, बाय।